महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये दो कानून जरूरी है, इसलिए दो कानून साथ में लाए गए। पूरी योजना बना रखी है, चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। This is nothing to do with the empowerment of women. सरकार को पता था कि सरकार के पास नंबर नहीं है, सरकार को यह भी पता था कि परसिमन की साजिश देश समझ रहा है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। देश के संसद में महिला आरक्षण को लेकर वोटिंग के बाद जो तस्वीर दिखी वो जितनी सीधी नजर आई असल में उतनी थी नहीं। संविधान संशोधन विधेयक यानी नारी वंदन अधिनियम जो 2023 में पास हो चुका था, लेकिन लागू करने की शर्त जनगणना और परिसीमन ने पूरे खेल को जटिल बना दिया था। लागू होने में विलंब की वजह से केंद्र सरकार ने 2026 में नया दांव खेल दिया। केंद्र संविधान संशोधन विधेयक 131 लेकर सामने आई। इसका मकसद था महिला आरक्षण को जल्दी लागू करना, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। लोकसभा में ये बिल 2/3 बहुमत नहीं जुटा सका और गिर गया। क्या था 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो गिर गया? 2 पर पीछे हटी सरकार। महिला आरक्षण से लेकर परिसीमन तक और संसद में वो जादुई नंबर जिसे बिसात पलट सकती थी। चलिए जानते हैं लोकसभा राज्यसभा का पूरा गणित। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के विशेष सत्र में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन था, जिसका उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना था, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल होने थे। इस संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार को दोनों सदन में 2/3 बहुमत चाहिए थी। ऐसे में विपक्षी दलों का सहयोग बेहद जरूरी था। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद हैं। अब आप जानिए संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कराने का जादुई नंबर। संसद में फिलहाल 3 सीटें रिक्त हैं। सबसे पहले लोकसभा की बात करें तो फिलहाल 543 सीटों में से 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में कुल 540 सांसद हैं। 2/3 बहुमत के हिसाब से 540 सांसदों में से 360 सांसदों को इस बिल के पक्ष में मतदान करना था। एनडीए में 293 सांसदों में 240 बीजेपी, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, एलजेपी रामविलास के 5, जनसेना पार्टी के 2, जनता दल यानी सेक्युलर के 2, आरएलडी के 2, एजीपी के 1, एनसीपी के 1, एसकेएम के 1, आजसू के 1, अपना दल के 1, यूपीपीएल के 1 और अन्य के 1 सांसद हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन की लोकसभा में संख्या 232 सांसदों की है। इसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा 99, सपा के 37, टीएमसी के 28, डीएमके के 28, शिवसेना उद्धव गुट के 9, एनसीपी यानी शरद पवार के 8, सीपीआई के 4, आरजेडी के 4, आप के 3 और जेएमएम के 3 सांसद। इंडी गठबंधन में आईयूएमएल के 3, वीसीके के 3, सीपीआई के 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, केरला कांग्रेस के 1, एमडीएमके के 1, एआईएमआईएम के 1, आरएसपी के 1, एएसपी के 1 सांसद हैं। लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद वाईएसआरसीपी के 4, आरएलपी के 1, बीएपी, शिरोमणि अकाली दल, जेडपीएम के कुल 3 सांसद हैं। बता दें कि राज्यसभा में एनडीए की स्थिति लोकसभा के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। राज्यसभा में 163 सांसदों का समर्थन जरूरी है। राज्यसभा में कुल 244 सदस्य हैं। 2/3 बहुमत के हिसाब से 163 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। एनडीए के राज्यसभा में 141, 142 सीटें हैं। हाल ही में बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में एनडीए को फायदा हुआ था।
विपक्षी इंडी गठबंधन के पास 58 से 75 सीटें हैं। इसके अलावा वाईआरसीपी, बीजेडी और आप के पास लगभग 25 से 35 सीटें हैं। संसद में 207 लोकसभा सांसदों ने संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 को पेश करने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 126 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया। सदन में कुल 333 सदस्यों ने वोट किया। संविधान संशोधन बिल का लागू होना 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव सीटों के बदलाव से जुड़ा है। इसमें परिसीमन का प्रस्ताव रखा है, जो कि एक बहुत बदलाव है। इसका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आकार और उनके ढांचे में बदलाव करना है। केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। सवाल है कि संसद में पेश किए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य, और जवाब 131वें संविधान संशोधन बिल का उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर सदन की सीटों में बदलाव करने से जुड़ा था। सवाल है कि सदन में इसे पारित होने के लिए कितने बहुमत की जरूरत होगी? तो जवाब है कि सदन में इसे पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इस बिल का मकसद क्या था? तो आपको बता दें कि 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा करना, जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है वहां सीटें बढ़ सकती थी। संसद और विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व अपडेट करना। अब जानते हैं विवाद क्यों हुआ। इस बिल पर काफी बहस हुई, क्योंकि पहले नंबर पे दक्षिण वर्सेस उत्तर का मुद्दा। जी हाँ, दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला ने जनसंख्या नियंत्रण अच्छा किया। उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, तो डर ये था कि उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी, राजनीतिक संतुलन बिगड़ने का डर था। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। कई पार्टियों को लगा कि इससे सत्ता का संतुलन बदल सकता है, कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे जनसंख्या वर्सेस विकास की बहस। जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे उन्हें सजा मिलती, और जो नहीं कर पाए उन्हें फायदा। इसलिए बिल क्यों पास नहीं हुआ? क्योंकि विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कुछ सहयोगी दल भी पूरी तरह साफ नजर नहीं आए। जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। अब निष्कर्ष पर आते हैं। ये बिल देश के राजनीतिक नक्शे को बदल सकता था। इसलिए ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला होता। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है। एक स्कूल में 10 क्लास है और हर क्लास में एक मॉनिटर चुना जाता है। मतलब 10 क्लास और 10 मॉनिटर, हर क्लास का बराबर प्रतिनिधित्व। अब हुआ यूं कि समय के साथ कुछ क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ गई और कुछ में कम हो गई। कुछ और विस्तार से बताती हूँ आपको। क्लास ए में 100 बच्चे, क्लास बी 40 बच्चे, लेकिन दोनों से एक एक मॉनिटर ही है। ये अन्याय जैसा लगने वाला लगता है, क्योंकि ज्यादा बच्चों वाली क्लास को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब परिसीमन यानी डेलिमिटेशन क्या करेगा? क्लासों को फिर से बांटा जाएगा। जैसे बड़ी क्लास को 2 हिस्सों में बांट देंगे, 2 मॉनिटर, छोटी क्लास को मिलाकर एक क्लास कर देंगे, यानी 1 मॉनिटर, ताकि हर मॉनिटर लगभग बराबर बच्चों का प्रतिनिधित्व करे। अब जानते हैं ये देश में कैसे लागू होता है। देश में क्लास यानी चुनाव क्षेत्र, मॉनिटर यानी सांसद। जब जनसंख्या बदलती है तो सीटों की सीमा और संख्या बदलनी पड़ती है। यही परिसीमन है। असली विवाद क्यों? अब मान लेते हैं कि कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरला ने जनसंख्या नियंत्रित रखी। अगर नए हिसाब से सीटें बांटी जाए तो ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और कम आबादी वाले राज्यों की ताकत घट सकती है। इसलिए लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने जनसंख्या कंट्रोल किया तो हमें कम सीट, दूसरे राज्यों को ज्यादा फायदा क्यों? तो यही कारण है कि ये मुद्दा
बेहद संवेदनशील और राजनीतिक बन जाता है। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व बराबर करना, लेकिन असल में ये राजनीतिक ताकत बदल सकता है। इसलिए विवाद हुआ। भारत में आखिरी बार परिसीमन 2002 से 2008 के बीच हुआ था। इसे डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। नई सीमाएं 2008 से लागू हुई, लेकिन सीटों की कुल संख्या नहीं बदली, सिर्फ सीमाएं बदली गई। अब सवाल ये है कि सीटें क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्योंकि 1976 में एक बड़ा फैसला लिया गया था। उस समय सरकार यानी इंदिरा गांधी ने सीटों को फ्रीज कर दिया। बाद में इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। मतलब जनसंख्या बढ़ती रही, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या वही रही। अब अगला परिसीमन कब होगा? तो बता दें कि अगला बड़ा परिसीमन 2026 के बाद होगा। 2026 के बाद नई जनगणना होगी, फिर नए परिसीमन आयोग बनेंगे। सीटों की संख्या और सीमाएं दोनों बदल सकती हैं। अब जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो जान लीजिए कि बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। कुछ राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, कुछ की घट भी सकती हैं। यानी संसद का पावर बैलेंस बदल सकता है। तो यही वजह रही कि लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से लाया गया संविधान यानी 131वां संशोधन विधेयक 2026 सदन में पारित नहीं हो सका। लोकसभा में मौजूद कुल 489 सदस्यों में से विधेयक को 2/3 बहुमत 326 सांसदों का समर्थन नहीं मिल सका। विधेयक पर मतदान के दौरान 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मतदान के परिणाम घोषित करते हुए कहा कि इस विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण इसे आगे बढ़ाना संभव नहीं है। तो वही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बहस में कहा कि कुछ सच्चाई ये सदन में बताने की जरूरत है। ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कुछ लेना देना नहीं है। 2023 में जो पारित हुआ था वो महिला आरक्षण विधेयक था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भारत की महिलाओं के पीछे छुपकर देश के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास है। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए स्वराज पोस्ट। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।